हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फूड फंडा में। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही फेमस इंडियन कुकीज़ नान खटाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिन्होंने भी नान खटाई खाया होगा उनका तो मन कर रहा होगा कि फटाफट से इसे मार्केट से लेकर के आएँ और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करें। लेकिन फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से एक तो हम अपने घरों से बहुत कम टाइम के लिए बाहर निकल पाते हैं, दूसरी बात कि बाहर का खाना ऐसे टाइम पे हमारे लिए बहुत ही अनसेफ और अनहाइजीनिक हो सकता है। तो क्यों ना लॉकडाउन में हम अपने घर पे ही टेस्टी बेसन की नान खटाई को बनाएं। देखिए नीचे से कितना अच्छा ब्राउन क्रस्ट आया है और ये नान खटाई कितने अच्छे से बेक होकर के फूली है। मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी क्रंची बनी है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस नान खटाई को आप बिना ओवन का भी बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम पे बहुत कम चीज़ों से घर पे बना सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें, अदरवाइज आप इसे बिना ड्राई फ्रूट्स का भी बना सकते हैं। नान खटाई को आप बेसन के अलावा केवल मैदा से या फिर बेसन, मैदा और सूजी, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नान खटाई हमारे इंडिया में उस टाइम से बनाई जाती आ रही है जब ओवन भी नहीं हुआ करते थे। तो चलिए आज इस टेस्टी बेसन की नान खटाई को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो टाइम पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम एक मोटे तले के कुकर या फिर कढ़ाई में 1 कप नमक डाल करके बॉटम में अच्छे से फैला देंगे और उसके बीच में एक जाली स्टैंड रख देंगे। और अब इस कढ़ाई को ढक करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हम प्री हीट होने देंगे। तब तक हम नान खटाई बनाने की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बेसन नान खटाई बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन को छान कर ले लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स यानी कि गुठलियाँ ना रहे। हाफ कप पाउडर शुगर, चीनी को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए, पाउडर शुगर तैयार हो जाएगा। हाफ कप रूम टेम्परेचर पे मेल्ट किया हुआ घी है, इसकी जगह पर आप मेल्ट किया हुआ बटर भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 4 छोटी हरी इलायची के छिलकों को हटा करके मैंने उनके दानों को कूट करके पाउडर बना लिया है। आप इसकी जगह पर रेडीमेड हरी इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून ले सकते हैं। गार्निशिंग के लिए 4 पिस्ता और 6 बादाम लिए हैं मैंने। अब हम इस बेसन में पाउडर शुगर को ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे और छोटी इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करते जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप घी की जगह पर बटर यूज़ कर रहे हैं तो अनसॉल्टेड बटर ही यूज करें। फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डो की बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए। डो ना तो बहुत ड्राई होना चाहिए और ना ही इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी बेसन की नान खटाई का डो बन करके रेडी है। नान खटाई का डो तैयार करने के बाद लगभग 1 टेबल स्पून जितना घी बच गया है, तो अब मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अब एक इस साइज का प्लेट लिया है जो कि हमारी प्री हीटेड कढ़ाई के अंदर आ जाए, जिसमें कि हम अपनी नान खटाई को बेक करने वाले हैं। तो अब इस नान खटाई की डो से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और उसे दोनों हथेलियों के बीच में यूँ दबा करके बिल्कुल राउंड शेप दे देना है और उसके बाद हम इसे हल्का सा फ्लैट कर देंगे। और इसे प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे नान खटाई बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी दूर पे रखेंगे क्योंकि नान खटाई बेक होने के बाद थोड़ी सी फूल जाएगी, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में नान खटाई को बना करके इस प्लेट में रख लेना है। अब मैं थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता से नान खटाई की गार्निशिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से कटा हुआ बादाम रख करके इसे हल्का सा प्रेस कर दें।
अब हमारी नान खताई फाइनली बेक होने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब हम सावधानी से इस प्लेट को कढ़ाई के अंदर रख देंगे। अगर आप नान खताई कुकर में बेक कर रहे हैं तो कुकर के लिड से सीटी और गास्केट हटा दें। और अब कढ़ाई को ढक करके हम नान खताई को लगभग 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 10 मिनट बाद बीच में एक बार हम चेक कर लेंगे। नान खताई को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बेक करना है, यानी फ्लेम लो से मीडियम के बीच ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं और आपको कढ़ाई की लिड से ही दिख रहा होगा कि हमारी नान खताई काफ़ी अच्छी फूली है बेक होकर के। तो अब गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। तो अब कढ़ाई से लिड हटा देते हैं और अब इस नान खताई वाली प्लेट को बहुत ही सावधानी से कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी बेसन की नान खताई पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। मैं इसे हाथ से आराम से छू पा रही हूँ और आप देख सकते हैं बेक होने के बाद ये साइज में बड़ी हो गई है और फूल भी गई है। इसीलिए हमें जब भी नान खताई बनाना है तो बीच में थोड़ा सा गैप रखना होता है ताकि उसे फूलने के लिए जगह मिल सके। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कि हमारी नान खताई कितने अच्छे से बेक हुई है। एक नाइफ की हेल्प से धीरे से इसको इस तरह से निकाल लेना है और ये बहुत इजीली निकल आता है। ध्यान रखें कि जब ये नान खताई पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तभी आप इसे प्लेट से अलग करें, वरना ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होती है फ्रेंड्स। ये नान खताई अदरवाइज टूट जाएगी। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए नीचे से कितना अच्छा ब्राउन क्रस्ट आया है और नान खताई ऊपर से कितनी अच्छी से बेक होकर के फूली है। मैं इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल ही क्रंची बनी है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। आप एक बार इस नान खताई को बना करके एयर टाइट कंटेनर में भर करके स्टोर कर लें और 15 से 20 दिन तक आप इसे आसानी से खा सकते हैं। बस इसे मॉइस्चर से बचा करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। फ्रेंड्स आपको इंग्रेडिएंट्स और उसकी मेज़रमेंट वीडियो के बीच में ही कहीं पे मिल जाएगी, तो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से नान खताई की इंग्रेडिएंट्स और उसकी मेज़रमेंट को नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूज़न और दूर कर देना चाहती हूँ। जैसा कि इसका नाम है नान खताई, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ लेते हैं नान खटाई और उन्हें लगता है कि ये टेस्ट में खट्टी होती है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा कि बता दिया कि ये बहुत ही फेमस इंडियन कुकीज़ है और कुकीज़ टेस्ट में मीठी होती है। तो अब आप इसकी नाम की वजह से कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि ये नान खताई के नाम से जानी जाती है, ना कि नान खटाई। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।